बरसात बहुत ज्यादा हुई है, नरमा नरमा सारा डूब गया। रात बच्चे बदतर होते जा रहे हैं। के घरों में पानी घुस गया। अब खेत तो जलपलन हो चुके हैं, डाणियों में पानी, सारी डाणी डूबी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं हिसार घग्गर ड्रेन है गांव तरकावाली के सेमनाड़ा पर मौजूद हूं और लगातार दर्शकों के कमेंट आ रहे थे कि हिसार घग्गर ड्रेन की स्थिति क्या है, वो मैं आपको बताने के लिए आज पहुंचा हूं। आपको बता दें कि गांव शक्कर मंदोरी से लेकर के गांव तरकावाली तक मैंने सेमनाड़ा की पूरी जो है डिटेल जो है वहां पर जाकर के जुटाई है और इस वक्त मैं गांव तरकावाली का जो घग्गर ड्रेन है वहां पर मौजूद हूं और आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पर इस घग्गर ड्रेन को मजबूत करने के लिए मिट्टी डलवाई जा रही है। और इसके साथ साथ एक बात और मैं स्पष्ट रूप से जो मैंने दृश्य देखा है वो बता देता हूं कि चाहे जितनी भी मिट्टी डलवाते हैं तो मिट्टी जो है वर्षा के कारण जो है फिसल जाती है, तो वो जो मिट्टी है वो पूर्ण रूप से जो है परिपक्व नहीं होती। ऐसे में अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर वर्षा होती है तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये जो घग्गर ड्रेन है ये टूट जाएगा और आसपास की लगती जो सैकड़ों एकड़ भूमि है वो जलमग्न हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत भी वर्षा होगी तो निश्चित तौर पर ये जो पानी है ये इस मिट्टी को लांघते हुए यहाँ से निकल जाएगा और एक बार फिर से जो है सैकड़ों एकड़ भूमि है ये फिर से जो है जलमग्न हो जाएगी। आपको बता दूं कि चाहे बात वो ढाबी कला की हो, रूपाणा की हो, रूपाणा कस्बा हो, रूपाणा बिश्नोइया हो, या फिर शक्कर मंदोरी हो, तरकावाली हो, नाथुश्री हो, दड़बा कला हो, मानक दीवान हो, निर्वाण हो, गुडिया खेड़ा, यहाँ तक ये जो गांव है इन गांव में पूर्ण रूप से जो फसल है वो तो बर्बाद हो ही चुकी है। अब किसानों को जो है पशुओं को खिलाने के लिए चारा के भी लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर इतना 4-4, 5-5 फुट जो है पानी खेतों में जा चुका है। ऐसे में जो पशुओं को चारा लाने की भी नौबत आ रही है और कई ऐसे ऐसे गांव भी है जहां पर पानी जो है घरों में घुस चुका है। गांव में जो घरों के अंदर जो अनाज जो पड़ा हुआ है वो भी वेस्ट हो चुका है। ऐसे में ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कि किस तरह से इस प्राकृतिक आपदा से लोग निपटेंगे। आज जो बारिश हुई है किस तरह की बारिश हुई है, क्या इससे नुकसान हुआ है? आज की बारिश से ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस गर्मी में अब की बार नरमा बहुत मुश्किल से लगाया था किसानों ने, पर अब की बार इतनी बारिश अब होने के कारण सारी फसल खराब हो गई है। जो खर्चा लगना था वो लग चुका है, पर अब जल भराव इतना हो गया कि फसल ये पानी नहीं सूख रहा और फसल सारी खराब हो गई। तो क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से, प्रशासन से, किस तरह से सहयोग? प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमें किसानों को मुआवजा दिया जाए जल भराव को, और सारी फसल नष्ट हो चुकी है। ज़्यादा नुकसान नरमे की फसल को है और सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। बरसात बहुत ज्यादा हुई है, नरमा नरमा सारा डूब गया, 1-1 फुट पानी खड़े हो गए। अब देखो यहाँ के उतरने जो कौन की नहीं। कितनी की बारिश हुई है, कितने टाइम से ये बारिश हो रही है, क्या आगे भी और? काफी 1-1.5 घंटे तक बरसात हुई है। कल भी बरसात काफी थी, आज भी ज्यादा हुई है। आगे फिर मौसम हो रहा है, देखो क्या बनता है। तो इस बारिश से नुकसान है या किसानों को फायदा है? अपने यहाँ पर तो नुकसान ही है, फायदा किस चीज़ का है। नरमा पीला होने लगा, खत्म हो जाएगा, पानी का निकलने की जगह नहीं है। कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है? फसल ज़्यादा नरमा, गंवार, बाजरा, इनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब ये जो पानी खेतों में खड़ा है तो इससे निकालने के लिए क्या उपाय कर रहे हो आप, किस तरह से? निकलने तो कहीं जगह भी नहीं है, कहाँ निकालें, सारे खेतों में पानी। मतलब ये खराब होएगा नरमा सारा? नरमा तो साट मारेगा, खराब होगा। कोई सरकार सर्वे करे
तभी कुछ बनेगा इसका। क्या मांग करते हो सरकार से आप, किस तरह से? सरकार से तो भाई ये जल भराव का मुआवजा मिले, और क्या कहे। और देखो ये चारों तरफ है पानी पानी हो गया, नरमा खत्म ही मानो। ये 2 दिन बाद में 60 पार ये खराब हो जाएगा सारा नरमा। इस बार तो किसान ने ये जो कपास की खेती है, नरमे की खेती है हमारी, इसको 2-3 बार बिजाई करके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उसकी वजह से फसल का जो लागत थी वो बहुत कम थी। 2-3 बार पानी से, ट्यूबवेल से और करके और यहाँ तक पहुँचाया है। और अब इंद्र देवता का कहर इतना ज़्यादा बरसा कि फसल हमारी ख़राब होने लग रही है। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करके और जो मुआवजे का प्रावधान है उसको सिरे चढ़ाए, जल्द से जल्द हमें इसकी स्पेशल गिरदावरी करे जो फसल खराब होने लगी है। हमारी तो यही मांग है। टूट सके ही है और के टूटे ही पड़े है। अच्छा कमी के दी पर तो आगे टूटने वाला ही है। असर सर खेत सारे डूबने वाला हो गया। पानी को सिखाया पानी का टूट गया। हां तो गामी कोशिश ये इन्हें की बारिश से बहुत ज्यादा भयंकर नुकसान हुआ है। सारी नरमा की फसल बर्बाद होगी, गवार की फसल भी बर्बाद होगी और रहने खाने पीने का मुश्किल होगी। तो पशुओं के लिए हरितारी की भी मुश्किल हो रही है। तो ये आज मेरे तो अनुरोध है प्रशासन से और एग्रीकल्चर विभाग से भी ये जो फल गिरदावरी होती है वो 72 घंटों के अंदर वो गिरदावरी करवाएं और हमें उचित मुआवजा है वो दिलवाएं और हमें भरण पोषण के लिए भी एक जो किसानों की राशि होती है वो दिलवाने की कृपा करें। यहाँ पर कोई नहीं पूछा, वोट लेने के लिए तमाम यहाँ पर MP, MLA, चेयरमैन आते हैं, लेकिन अब इस स्थिति का जायजा लेने के लिए कोई किसानों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। इससे यह स्पष्ट तौर पे जाहिर हो जाता है कि वो नेता लोग बरसाती मेंढकों की तरह आते हैं जो इस भोली भाली जनता को गुमराह कर करके चले जाते हैं। किसान की फसल बर्बाद हुई, किसानों के घर बर्बाद हुए, पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं है। ऐसे में तमाम ये सवाल जो है सरकार पर उठते हैं। किसान स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि अगर घग्गर ड्रेन हिसार की समय रहते सफाई हो जाती, वो अगर नेता लोग ध्यान दे देते तो ये नौबत नहीं आती। न तो ये नाथुश्री चौकटा बेल्ट के जो तमाम गांव हैं ये इस जल प्रलय से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये जो पानी है ये घग्गर ड्रेन में छोड़ा जा सकता था। लेकिन अब हाल की स्थिति क्या है, जो हिसार घग्गर ड्रेन है उसमें पानी जो है लबालब चल रहा है, यानी उसका जल स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। किसान के खेत से मैं गांव शक्कर बंदोरी की ये हाल आपको दिखा पा रहा हूँ। पूरी ग्राउंड की जो सच्चाई है उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। हाँ जी, आपके खेत में खड़े हैं जी, कितनी एकड़ भूमि आपकी जो है ये जलमग्न होगी? सारे एकड़ के सारे रकबे हो गए जी। एकड़ मंदोरे में 6-5.5 एकड़ जमीन है। अच्छा, और दोनों रुपाणा की और ये सारी 13.5 एकड़ पानी जमीन है। इसमें सारी भी पानी है जी। अच्छा, 4 फुट कहीं 5 फुट कहीं 6 फुट है, ऐसे पानी है। ये पानी निकालने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी नहीं, गेहूं की फसल के लिए अभी चलेगा यहाँ पर बर्मा या 10 या 15 बर्मा लगाए नहीं, तब ये सेम नाले में पानी निकलेगा, नहीं तो निकलने का कोई चांस नहीं है। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल किसान की बात करते हैं। किसान की अगर समय रहते सुध ले लेते तो ये हालात नहीं बनते, क्या कुछ कहेंगे? किसान की कोई सुध नहीं है, किसान की 45 के अंदर सुध नहीं है। अगर ये 45 में सुधार होती तो यहाँ ही हालत खराब नहीं थी। यहाँ पर ट्यूबवेल लगने थे, ट्यूबवेल नहीं लगे हैं। ये पानी डाउन करने के लिए ये सारी समस्या तो सरकार हल करती तो कर देती है, अपने कि कर नहीं रही है। पता नहीं इनके पास पैसे नहीं है या करते नहीं है। बेरा भी क्या क्या है, सरकार इनको पैसे देती है, आप खा जाते हैं, पता नहीं। हमारे पास आते हैं आगे बोले इतना यहाँ मौका डलेगा, यहाँ 8 इंच मौका डलेगा, इतना पंप लगेंगे, बहुत बार पंप बहुत बार बोल चुके हैं। करती के आगे तो सरकार का कोई दोष नहीं जी। सरकार को तो अभी तक दोष ठहराते हैं कि समय रहते हुए यहाँ पर डाउन करने के लिए ये या सेम नाला हो या ड्रेन हो या कोई
मोटर यहाँ आई, गांव की एक मोटर चलती थी, तो सरकार वो मीटर भी पाड़ ले गया। बोलिए हमारे तो डीसी का ऑर्डर है, पता नहीं कौन है इसलिए बैठे हैं, कौन सही है, एक्शन है। उन्होंने जो शक्कर मंदोरी गांव है सन 2010 के अंदर भी इससे भी ज्यादा बात, उस टाइम क्या था, उस टाइम सेमनाड़ में पानी निकल गया। अब की बार अभी तक कोई प्रशासन ने नहीं गौर नहीं करी है, गांव के घर में डूब रहा है। मैं डाणी में रहता हूँ, मेरी डाणी में अगर पानी देखा जाए तो डाणी में पानी अभी बीच पड़ चुकी है। डाणी पैन जमा पड़ने के कगार पर है। हमने प्रशासन से बहुत बार किया। प्रशासन जी क्या करेगा? ये प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये जो नाथुश्री चोपटा बेल्ट की ये जो कई गाँव है, चाहे वो बातें रुपाणा की हो, धनोया की हो, या फिर शक्कर मंदोरी है, तरका वाली है, सापुरिया है, ये तमाम सेमनाड़ा है, आगे सुमारा नहीं। हाँ, ये सेमनाड़ा इसका है, प्रशासन की जिम्मेवारी क्यों नहीं? जबकि आप जाके देखो इसका एस्टीमेट बढ़े है। सेमनाड़ा होता है का मतलब सेमनाड़ा की सफाई नहीं। हाँ, आगे आगे सारा टूट गया, अब गांव में भर गया। अब कहाँ पानी निकालेंगे? गांव के घरों में पानी घुस गया। अब खेत तो जलपरन हो चुके हैं, डाणियों में पानी, सारी डाणी डूबी हुई है, सब डाणियों में पानी है। आपकी दीवार पड़ गई? दीवार एन जमा पड़ने के कगार पर है मेरी। एन जमा डाणी के अंदर पानी है। गांव का एन वाटर वर्क्स है, वो भी वाटर लबालब। बाढ़ से ज्यादा स्थिति इस गांव की हो रही है। पानी पीने की सुविधा पड़ रही है। कौन कौन से ऐसे गांव है जो इस हालात में है? रूपाणा, सापुरिया होने वाला है, गांडवाड़ा भी यही हालात है, नाथुश्री यही हालात है, माकुसरानी यही हालात है, दरबा यही हालात है, माणक दीवानी यही हालात है, रूपाणा यही हालात है, गुडिया यही हालात है। और कौन से काम बताया जाए? अब प्रशासन, आप कह रहे हो प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन क्यों नहीं कर सकता? कितने MP MLA भी अच्छे हैं। अब कोई आपकी सुध लेने के लिए ना कोई नहीं आया। MP MLA ना MP जी तो कभी बाप बेचारी ने सिरसा जिला में भी दर्शन नहीं दिए हैं। यहाँ क्या आएगी? वो तो सिरसा जिला में नहीं आती। पिछली बार भी हमने बहुत कहा, इससे फसल पिछली बार भी बर्बाद होगी किसानों की। अब ना कोई MLA, ना कोई MP है, ना कोई सरकार के पास। किसानों की सुध लेने वाला ना जी कोई नहीं है। और परमात्मा है किसानों की सुध लेने वाला, ये भी निराश हो गया। आम जन जीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हम आपको ग्राउंड में पहुंच करके पूरी जो हकीकत है उससे वाकिफ करा रहे हैं कि ये जो नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के ये जो कई गांव मैंने आपको बताए हैं, ये पूरी तरह से इस प्राकृतिक आपदा से घिरे हुए हैं। घरों में पानी घुस गया है, घरों में मौजूद जो अनाज है वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। किसानों की फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में अन्नदाता पर जो कुदरत ने जो कहर बरपाया है वो बड़ा दुखद है। और हम अब प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए अच्छी पूर्ण रूप से गिरदावरी करवाते हुए उनको मुआवजा दे, ताकि इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में हम जो है किसान की मदद कर सकें। किसानों के जो चेहरे हैं वो मायूसी से भरे हुए नजर आ रहे हैं। अगर सरकार ठोस कदम उठाएगी, उनको पूर्ण रूप से मुआवजा अगर सरकार देगी, तो हम किसान के चेहरे पर, हम आम आदमी के चेहरे पर एक बार फिर से जो है रौनक देख सकेंगे। ये जो तमाम प्रकार की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जो तमाम जानकारी है वो लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। वेल फिजियोथेरेपी सर्कल रोड सिरसा में पहली बार आधुनिक तकनीक से विकसित स्वास्थ्य उपकरण आपकी सेवा में। घुटनों का दर्द, डिस्क दर्द, माइग्रेन, गठियाबा, लकवा, माइग्रेन या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, खेल कूद के दौरान लगी चोट, सर्वाइकल दर्द, कोहनी का दर्द, बैठने, खड़े होने या चलने फिरने में असमर्थता दिखाई देती है, तो आज ही मिशन वेलफेयर फिजियोथेरेपी में आए और अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए। मिशन वेल की टीम एक छोटी सी पहल कर रही है। गरीब व असहाय बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा।